ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। और मैंने जो एक सीरीज शुरू की है राहु केतु परिवर्तन की, उसके लिए मैं अगली राशि के लिए या अगली लग्न के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो डाल दिए हैं, अपना अपना मत है। और कुछ फंडामेंटल जो तत्व होते हैं उनसे आदमी मिलके ही चलता है, तभी प्रेडिक्शन सही होती है। तो अब मैं अगली राशि या अगली लग्न, जिसको धनु लग्न के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि वो उसके ऊपर कैसे प्रभाव होने वाले हैं। जो राहु केतु का जो परिवर्तन हो रहा है 7 मार्च से, उनके लिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि सबसे पहले धनु राशि के बारे में, कि धनु राशि कैसी राशि है, धनु लग्न के लोग कैसे होते हैं। 2 शब्दों में, ये लग्न क्या है, अग्नि तत्व है, और इसके स्वामी गुरु है। और इस लग्न के या इस राशि के जातक थोड़े से कैसे होते हैं, थोड़े से इन्हें वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है कभी भी। मतलब ये किसी से भी कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं जो दूसरे को चुभ जाती है। और वैसे तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन बस वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए ये इनके लिए थोड़ा सा मतलब ये मशहूर है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जो राहु और केतु का जो परिवर्तन 7 मार्च से होने वाला है, इनके लिए कैसा होने वाला है। तो इनकी जो लग्न राशि है, उससे राहु आने वाले हैं 7th हाउस में, और केतु आने वाले हैं प्रथम घर में, लग्न में। तो सबसे पहले तो वो जो मैंने हर एक लग्न और राशि के लिए 3 पॉइंट निर्धारित किए हैं, उनके आधार पर बताती हूँ। तो क्योंकि इनके स्वामी राशि कौन है, गुरु। और गुरु में और राहु केतु में समता है, समभाव रखते हैं वो। एक दूसरे से मतलब ये है कि शत्रु भाव नहीं रखते हैं। तो ये पॉइंट क्वालिफाइड हो जाता है कि अगर समभाव रखते हैं ये, तो फिर क्या ऐसा होगा कि ये बहुत खराब मतलब बहुत अशुभ फल नहीं देंगे इन राशि वालों या इस लग्न वालों को। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये लग्न में है या मूल त्रिकोण में है। तो ये दोनों ही किस भाव में आ रहे हैं, एक आ रहा है राहु आ रहा है 7th हाउस में, और केतु आ रहे हैं प्रथम में, तो ये दूसरा पॉइंट भी क्वालिफाइड हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट इस लग्न और इस राशि वालों के लिए मतलब शुभ परिणाम वाले हो सकते हैं। और तीसरा तो मैं हर एक के लिए बताती हूँ कि आपकी जो हॉरोस्कोप है उसमें डिपॉजिटर जो हैं राहु केतु के, वहाँ उनकी कहाँ प्लेसमेंट है, वो किस भाव में है, और उनमें कितनी पावर है। तो मतलब 6 8 12 में तो नहीं है, या नीच के तो नहीं है। तो ये भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण एक मैटर है इस समय राहु केतु की परिवर्तन में। और राहु केतु की भी प्लेसमेंट देखना अत्यंत आवश्यक है कि राहु केतु आपके नेटल चार्ट में कैसे हैं, उनकी दशा या महादशा तो नहीं चल रही है। तो ये सब बातें देख के ही सही अनुमान लगाना चाहिए कि आपके लिए कैसा होगा। ये जो मैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर देता है वो एक कॉमन सा जनरल सा देता है, वो 100% किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकती, जब तक कि आपकी व्यक्तिगत जो हॉरोस्कोप है उसमें आप ये जो मैंने बताई है, बुध की, गुरु की और राहु केतु की प्लेसमेंट और दशा अंतरदशा, ये सब ना मिल जाए। तो अब मैं आ जाती हूँ धनु राशि के जो लग्न के या राशि के लोग हैं उनके राहु और केतु के परिवर्तन के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि राहु इनके कहाँ आ रहे हैं, 7th भाव में आ रहे हैं। तो 7th भाव से जो संबंधित जो भी प्रभाव होंगे वो उसको एक्टिवेट कर देंगे। पहले भी मैंने बताया है कि हर एक जातक की कुंडली में क्या होते हैं कि कुछ शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं योग। अब उनको एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। तो अगर सुप्ता में आ रहे हैं, वो आपका जो परिवर्तन हो रहा है वो सुप्ता की ओर है, तो फिर जो योग आपके पहले से ही हैं वो उनको सुप्ता की में जो कमी रह गई थी या वो नहीं दे पा रहे थे उस रिजल्ट, वो आने वाले हैं। तो राहु जैसे कि मैंने 7th हाउस में बताया है, तो संबंधित जितने फल, और 7th हाउस किसका है, आपके लाइफ पार्टनर का है, मतलब स्पाउस का है, बिजनेस पार्टनर का है। और इसके साथ साथ कुछ यात्राएं भी करा सकता है, वो जो लॉन्ग टर्म जो यात्रा होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी करा सकते हैं।
तो इन सब में वो क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। और वैसे ऐसा कहा जाता है कि राहु जो रिजल्ट देता है वो बहुत मतलब रैंडम देता है, अचानक देता है, जिसकी आपको उम्मीद नहीं हो रही होगी। तो जैसे मान लो मैरिज का भी है ये 7th हाउस, तो आपकी मैरिज अचानक मैरिज कर सकते हैं, करवा सकते हैं ये। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ कुछ लोगों का कहना है कि राहु इंटरकास्ट या मान लीजिए मतलब फॉरेन, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं उनसे शादी कराते हैं। राहु का ये होता है कि ये थोड़ा सा इंटरकास्ट मैरिज की ओर मतलब बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी नेटल चार्ट में भी 7th हाउस में है तो इस तरह से आपकी शादी करा सकते हैं। और वो भी हो सकता है कि इंटर कास्ट हो या इंटर रिलीजन भी हो सकती है। तो ये इनकी एक खास बात है। और जैसे कि फॉरेन ट्रैवल मैंने बताया कि ट्रैवल के लिए भी होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल। तो ये और आपके जो मतलब रिलेशन अगर आपके लाइफ पार्टनर से ख़राब चल रही थी तो उसमें इम्प्रूव करा देंगे। और जो आपका व्यापार था, आपका व्यापार में भी वृद्धि होगी। नए नए कार्य आपको मतलब सूझबूझ दिलाने वाले हैं ये, क्योंकि राहु क्या है कि ये थोड़ा सा वैसे तो भ्रमित करते हैं। राहु का एक और ये गुण होता है कि वो अपनी जो वास्तविकता है उससे दूर ले जाते हैं। तो फिर भी अगर व्यापार में आपका पहले से ही जमा हुआ है तो उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अगर ये रिजल्ट देते हैं तो बहुत अच्छे देते हैं। और इसके साथ साथ जो 7th हाउस से जितने भी और आपके कहना प्रभाव थे 7th हाउस से जुड़े हुए, उन सब में ये इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं अगर आपकी नेटल चार्ट में बुध अच्छा हुआ और राहु की पोजीशन भी अच्छी हुई तब, ये खास तौर से। और अब इनकी दृष्टियां देख लेते हैं। इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ने वाली है, 11th भाव पे। 11th भाव ये किसका है, 11th भाव का संबंध होता है कहना चाहिए आमदनी से, इनकम भाव से जिसके कह सकते हैं। तो इनकम में जैसे मैंने बताया कि इनकम में बढ़ोतरी करने वाले हैं। और 7th का और 11th भाव का कनेक्शन होने से ऐसे गोल जो कि आपके स्पाउस द्वारा या बिजनेस पार्टनर द्वारा आपके पूरे होने वाले हैं, उसमें सफलता दिलाने वाले हैं। कोई ऐसा काम जो मटेरियलिस्ट था और वो आपके स्पाउस द्वारा पूरा होना था या बिजनेस पार्टनर द्वारा पूरा होना था, वो इससे इनके द्वारा पूरा होगा। और मतलब और जो आपका रुका हुआ पैसा था उसमें आपको ये मतलब पैसा दिला देंगे, जो बहुत दिन से आपकी ऐसा चल रहा था कि डूब रहा था पैसा, तो उसमें भी आप निश्चिंत हो जाइए कि ये आपकी मदद करने वाले हैं। अब इनकी जो 9th दृष्टि है वो कहाँ पड़ने वाली है, 3rd हाउस पे। और 3rd हाउस किसका होता है, पराक्रम का, भाई बहन का, छोटी छोटी यात्राओं का। तो इसमें क्या करेंगे कि ये हार्ड वर्क तो करा देंगे, लेकिन साथ साथ आपके पड़ोसी, आपके सिबलिंग, मतलब जो आपके भाई बहन थे उनसे आपके रिश्ते कैसे करा देंगे, इम्प्रूव करा देंगे। मतलब उन जैसे अगर मान लो कभी आप थोड़ी सी मनमुटाव हो गया था तो उसमें ये मतलब कहना चाहिए मधुर बना देंगे संबंध। और एक टेक्नोलॉजी स्किल आपके दिमाग में ये कहना उत्पन्न करेंगे इस भाव से। एक और ख़ास बात है कि आपका जो दिमाग है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ये मतलब कहना चाहिए झुकाव करेंगे, उस तरफ आपका मन दौड़ाएंगे, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। अब आ जाते हैं केतु के ऊपर। केतु इनकी कहाँ प्लेसमेंट है, प्रथम लग्न में। और वहाँ पर शनि पहले से ही विद्यमान है और वो जनवरी 20 तक रहने वाले हैं। मेन बात यह है कि शनि या केतु दोनों मिलके तो राहु के जितने भी प्रभाव थे वो तो अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन अगर मान लीजिए शनि केतु नहीं होते तो फिर थोड़े प्रभाव में और सूरता आ जाती, रिजल्ट और अच्छे मिलते। तो इनके भी थोड़े से प्रभाव में वो कमी करने वाले हैं। लेकिन चूंकि ये इनका डिपॉजिटर वैसे तो अभी है ये गुरु की राशि में, लेकिन ये जो गुरु है आपके है 12th भाव में, तो वो भाव अच्छा नहीं है, तो वो उससे कनेक्शन होने के साथ साथ उतने अच्छे आपके रिजल्ट नहीं देंगे केतु। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बाध है, लग्न में है, ये अपने प्रथम भाव में है, तो इनकी बाध्यता होती है कि ये आपको मतलब बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।
तो अब इनकी जैसे प्रथम भाव से जो जो आपके प्रभाव थे, प्रथम भाव से जो भी आपके कारक जुड़े थे, जैसे आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यापार वो नौकरी है, या आपकी जो मतलब जो आप बोलते हैं, जो आपका इम्प्रेशन है, उसमें तो ये आपको इम्प्रूव कर देंगे। और ख़ास तौर से आपका रुझान कहाँ बढ़ा देंगे ये, स्पिरिचुअलिटी के लिए। अगर कुछ ऐसा कोई इंसान ऐसा है जो स्पिरिचुअलिटी वो में पहले से लगा हुआ है, तो उसमें आपको उन्नति दिलाने वाले हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको गेन करवाएंगे। अब इनकी जो दृष्टियां हैं वो देख लेते हैं। जो इनकी जो पांचवी दृष्टि है वो पांचवें घर पे पड़ने वाली है। तो वैसे तो आपको, अगर आप मतलब कि संतान होने की चल रहा है पीरियड आपका, तो आपको पुत्र प्राप्ति देंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर सकते हैं कि जो अभी इमेच्योर मतलब है, प्रेगनेंसी अभी जो होने शुरू है उनके, मतलब होने वाला ही है बच्चा और शुरुआत है, तो उसमें मिसकैरेज भी करा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा उन्हें सावधानी रखना चाहिए, खासतौर से लेडीज़ के लिए। तो पांचवें घर की जो दृष्टि है उस शिक्षा की दृष्टि से अच्छी रहने वाली है। थोड़ी रुकावट के साथ, रुकावट तो ये डालेंगे, लेकिन आपका जो आपकी शिक्षा प्रतियोगिता वगैरह है उसमें सफलता दिलाने वाले हैं। हो सकता है कि आपको फॉरेन के लिए भी ये पढ़ने के लिए भेज दें, मतलब ये अच्छी दृष्टि है शिक्षा के लिए। बस थोड़ी सी रुकावट का आपको सामना करना है, तो उसके लिए क्या है, आपको धैर्य नहीं खोना है। आपको थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि आपके जो मतलब जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो थोड़ी सी निकल जाए। लेकिन आपको निश्चित रूप से ये फायदा देंगे शिक्षा में। अब इनकी नवीं दृष्टि कहाँ होने वाली है, 9वें भाव पे ही होने वाली है। और 9वां भाव किसका माना जाता है, आपके पिता का, धर्म का, और जो यात्राएं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं, वो भी इससे देखी जाती हैं, खासतौर से धार्मिक यात्राएं। तो ये नौवीं तिथि से क्या करने वाले हैं, आपका जो आपकी यात्राएं और पिता के संग भी करा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं, आप पिता को लेकर कहीं जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जब तक कि कहना चाहिए इनके साथ शनि विद्यमान है, जो जनवरी 2020 तक रहने वाले हैं, तब तक थोड़े से इनके शुभता में कमी रहेगी। जैसे ही ये शनि इनके साथ से मतलब अगले उसमें चले जाएंगे, क्योंकि अभी ये धनु राशि में है शनि, उसके बाद ये मकर में जाएंगे, तो ये इनका साथ छूट जाएगा। तो इनकी जो शुभता में जो कमी आ रही थी, वो ये फिर खुल के अपनी शुभता दे सकते हैं। उस समय तक आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये तो रहने वाले हैं सितंबर तक, मतलब ये सितंबर और मतलब 2020 सितंबर तक रहने वाले हैं यहीं पर। तो इनकी जो शुभता है फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्राप्त होगी। तो आपको क्या इनमें नए व्यापार, जैसे मैंने बताया, नए व्यापार की आपको अवसर मिलने वाले हैं। नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है, अगर आपकी बहुत दिन से प्रमोशन रुका हुआ था। और अनेक विकल्प भी प्राप्त हो सकते हैं। पिता के साथ आप धार्मिक और विदेश यात्राएं भी करा सकते हैं। अगर आपकी नेटल चार्ट में अच्छी पोजीशन हुई, तो आपको पुत्र की प्राप्ति भी दिला सकते हैं। और ऐसा पैसा जो कि आपको विदेश से मिलने वाला था, वो भी आपको मिल सकता है इस दौरान। तो ये थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना होगा कि आपकी नेटल चार्ट में बुध की पोजीशन कहाँ है और राहु केतु की क्या स्थिति है। यदि बुध आपके अच्छे भाव में पड़े हैं, मतलब 6, 8, 12 में नहीं है, और अस्त नहीं है, और नीच राशि में नहीं है, तो आपको ये परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपकी राहु केतु की भी दशा मतलब चल रही है, तब भी आपके प्रभाव में कमी, थोड़ी सी मतलब कमी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा अंतर आ सकता है। अगर आपकी नेटल चार्ट में अच्छी पोजीशन में है तो अच्छे फल देंगे। अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो थोड़ी सी शुभता में कमी दे सकते हैं। वैसे तो देखिए राहु केतु क्या है, क्रूर ग्रह हैं। ये आसानी से अपनी क्रूरता नहीं छोड़ते हैं। मतलब जो भी मतलब होता है, जो भी प्लानेट होता है, उसका जो मतलब नेचर होता है, जो उसको जिसके लिए वो निर्धारित किया गया है, उस वो इतने आसानी से
छोड़ता नहीं है, लेकिन उसके इनकी क्या, ये शैडो प्लानेट हैं, इसलिए ये अगर अच्छे ग्रह के साथ ये जुड़ते हैं तो इनमें अच्छे रिजल्ट देने के लिए ये तत्पर हो जाते हैं। अगर ये बुरे, मतलब जो बुरे का मतलब अशुभ, जो क्रूर या पापी ग्रह हैं, उनके साथ ये जुड़ते हैं तो इनमें क्रूरता की मात्रा बढ़ जाती है। बस इतना फर्क है। तो इस समय ये दोनों ही राशियां इनकी उच्चस्थ राशि हैं। मिथुन राशि राहु के लिए भी उच्च राशि है, और केतु के लिए धनु राशि भी उच्च राशि में है। तो इसलिए इनके प्रभाव बहुत खराब नहीं होंगे, शायद ही किसी राशि के लिए बहुत खराब हो। और बुध की जो पोजीशन है वो भी देखना अत्यंत आवश्यक है। और गुरु इनके समय, इस समय इनकी धनु राशि वालों की गुरु की पोजीशन भी थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। मतलब 12th हाउस में जो भी ग्रह जाता है थोड़ा सा कमजोर दिखता हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको सावधानी रखना चाहिए, खासतौर से अपनी हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे ये। हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, खासतौर से मतलब नीचे का हिस्सा जैसे कमर है या पेट है, उसमें आपको, लेग्स है, उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी ऑल ओवर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। केवल अगर आपको परेशानी है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और 3 माला रोज की आदित्य स्तोत्र की आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो हर मंगलवार को क्या करना चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर जाके आप दर्शन कीजिए। और इसके साथ साथ एक बात और अति आवश्यक है कि आपको अपने नक्षत्र का भी ज्ञान होना चाहिए कि राहु किस में आ रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र का भी आपको देखना होगा कि वो, अगर आपके नेटल चार्ट में वो पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है, गुरु का है। अगर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं तो फिर आपका राहु बाल बांका नहीं कर सकते हैं। तो ये आज मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश की धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। आशा है आपको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आज के लिए धनु राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।